सबसे पहले मैं सृष्टि रचयिता हमारे महर्षि कश्यप जी के चरणों में नमन करते हुए और इस सृष्टि के पहले गुरु बालू बाबा धीवर जी के चरणों में नमन करते हुए वीरांगना बहन फूलन देवी जी के चरणों में नमन करते हुए और राजाओं के राजा महाराजा निषाद राज जी के चरणों में नमन करते हुए और हमारी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के चरणों में नमन करते हुए और मंच पर बैठे हमारे मेरठ मंडल के अध्यक्ष हमारे अशोक कश्यप जी, हमारे मंच पर बैठे हमारे जिले के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कश्यप जी, हमारे धर्मेंद्र कश्यप जी जो संगठन के जिलाध्यक्ष हैं, हमारे शकील भाई जो अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, जो मुस्लिम समाज को पूरा ये देख रहे हैं यहाँ का, हमारे बीच में हमारे जितेंद्र कश्यप जी जो अभी नवनियुक्त आरती हैं और इनके संगठन में जिला संयोजक का पद दिया गया है। मैं इनके लिए आप जरा जोरदार ताली बजाएं। कैसे जो होनहार लोग हमारे आपके बीच में आ रहे हैं। श्रवण कश्यप जी सह संयोजक जी हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों, मैं कुछ बातें, भाइयों एक बात सुन लो, सब 1 मिनट के लिए बैठ जाओ, ज्यादा लंबा कोई बात नहीं होगी और जो बात अगर अच्छी लगेगी तो जिंदगी में आगे बढ़ना। 1 मिनट शांति सुन लोगे। बैठ के नहीं खड़े होते। मैं पूरे प्रदेश में घूमता रहता हूँ, लगभग 40 साल मुझे हो गए इस समाज की संगठन को चलाते हुए, संगठित करते हुए, लेकिन हम भी उस उम्र में चले गए आज के जो बहुत लंबा समय बीत गया। हमारे बीच में कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है। आज अंतिम समय की तरफ चल रहे हैं लोग बाग, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग जाने वाले हैं, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। चुप कर दूंगा। अभी तक क्या था कि लोग नेता बनने आते थे, लोग बच्चों एक मिनट सुन लो बेटा, लोग नेता बनने आते थे, नहीं आते थे आपके बीच में, बड़ी बड़ी भीड़ कराते थे आपसे, लेकिन कभी उन लोगों ने नेता बनाया कोई? सिर्फ स्वयं नेता बनने के लिए आए, स्वयं आए, भीड़ दिखाई और पार्टी में बड़ा रुतबा दिखा करके एमएलए बन गए, सांसद बन गए, मंत्री बन गए, लेकिन उन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि हम हर जिले हर गांव में नेता पैदा करें। अगर वे लोग 70 साल पहले अगर नेता पैदा कर देते तो आज हमारी स्थिति ये ना होती जो आज हो रही है। जिस समाज के लोगों का नेतृत्व आज से 70 साल पहले हुआ है, वो समाज बहुत आगे जा चुका है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस सत्ता में रही लगभग 65 साल और जिस समाज का कब्जा उस पर रहा, वे समाज आगे गया है नहीं गया? गया कि नहीं गया? उसके साथ उदाहरण है आपके साथ बहुजन समाज पार्टी बसपा, मायावती लगभग 35 साल तक संघर्ष करती रही और जब वो सत्ता में 4 बार मुख्यमंत्री बनी, क्या आज वो समाज पीछे है? हमारे मकान थे, उनके झोपड़ियां थी, आज हमारे झोपड़ियां है, उनके महल खड़े खड़े हैं नहीं खड़े हैं? सिर्फ किस कारण से कि वे लोग समझ गए थे कि मेन चाबी पार्लियामेंट और विधानसभा है, उसको घेर लो। उन्होंने घेर लिया और हम लोगों ने साथ दिया उनका। समाजवादी पार्टी यादव समाज ने बनाई और जब यादव समाज के मुख्यमंत्री बनने लगे, जिनको हम अहीर बोलते थे, ग्वालिया बोलते थे, आज वो यदुवंशी कहने लगे, नहीं कहने लगे। आज कहीं कमी है उनके पास? आज कोई थाना, कोई कचहरी या कोई आज कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ 25% की उनकी नौकरियां ना हो। जाटव समाज की उतनी है और उतनी उनकी है। क्या आपका कोई थाने मिलता है? कोई सिपाही? दरोगा छोड़ो, एसएसपी छोड़ो, आईपीएस से छोड़ो, एक कांस्टेबल भी आपको थाने में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास पावर नहीं होने के कारण से हमारे लोग लगे नहीं और न लगाए गए। जिस समाज के पास सत्ता का ताकत रही, उन लोगों ने फटाफट लगाए और आगे घुसेड़ दिए और आगे बढ़ा दिया। आज आपको कोई नहीं मिलता। आज पार्लियामेंट में आप जाओ, लोकसभा की 543 सीटें हैं, हमारे कितने सांसद बनते हैं? इक्का दुक्का, और वो भी कैसे बनते हैं कि एक यूपी में बना दो और इस समाज की वोट खींच लो।
एक भगवान उधर बना दो, उसकी सारी वोट खींच लो। सिर्फ उस समाज की वोट लेने के लिए नाम मात्र के लिए एक सांसद बनाया जाता है। किस कारण से? कि आपको बता दें कि भाई देखो आपके समाज का वो लड़ाया जा रहा है, आप समाज पूरा पूरा हमें वोट दो, और वोट आप दे देते हो आराम से, लेकिन भला नहीं होता। इसलिए ये संगठन को आपको इस शक्ति को पहचानना होगा, और जब तक इस शक्ति को नहीं पहचानोगे जब तक आपका उद्धार भी नहीं होगा। और मैं कहना चाहता हूँ कैसे से युवा आज प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं, और 75 जिले में आज 75 आपके जिला अध्यक्ष भी बैठे हुए। 75 जिले में लगभग आज हजारों की संख्या में आपके नेता तैयार हो चुके हैं। उनको कैडर देकर के हमारा डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने तैयार कर दिया है लड़ने के लिए और संघर्ष करने के लिए। और आपकी पार्टी कमजोर नहीं, आप लोग पता ही नहीं है। आपको तो ये पता नहीं कि आप सत्ता में हो, पता ही नहीं है आपको। आज निर्भय ने सोचित हमारा आमदल जो आप पढ़ते हो निषाद पार्टी, आप टीवी भी नहीं देखते हो कि डेली टीवी पर आता कि नहीं आता है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्को में बैठे हुए हैं, वहाँ चल रही है मीटिंग उनकी। आज आप 3 ही पार्टी गठबंधन है, भाजपा का, निषाद पार्टी का और अपने दल का, 3 दलों की सरकार आपके प्रदेश में चल रही है। लेकिन आपको पता ही नहीं कि हमारी सरकार भी है। हमारी पार्टी के लगभग 11 विधायक आपके हैं, 11 विधायक, 1 सांसद है, 1 कैबिनेट मंत्री है। क्या आप कमजोर हो? आज कमजोर हो आप नहीं, लेकिन पहचानना तो पड़ेगा। जब तक आप पहचानोगे नहीं तो ताकत को कैसे जानोगे? जिस प्रकार हनुमान जी को अपनी ताकत का नहीं पता था, समुद्र किनारे खड़े थे और कहे लंका तक कैसे जाएं, और हनुमान जी को अपनी ताकत का पता ही नहीं था। तो उनकी याद दिलाई गई हनुमान जी को कि तुम्हारे अंदर तो वो ताकत है कि इस पूरी पृथ्वी को लांग सकते हो एक छलांग में। तो हम लोग और निषाद पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और हमारा डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हैं, वे आपको आपकी ताकत को बता रहे हैं कि आपकी ताकत क्या है। ताकत वो है कि आपका इतिहास के पन्ने में जब आप जाओगे तो आप राजा थे, और जब राजा थे आप लोग तो भिखारी कैसे होगे? जब आप क्रांतिकारी थे तो आप इतने कैसे शांत होगे? आपने सुना नखलऊ का नाम तो आपने सुना ही है। नखलऊ का नाम क्यों पड़ा? नाखल सिंह निषाद के नाम पे नखलऊ नाम पड़ा है। और उत्तर प्रदेश चिन्ह भी आपने देखा होगा, तीर और मछली और नीचे जल है। देखा है नहीं देखा आपने? जो यूपी का चिन्ह है वो चिन्ह भी आपका है, क्योंकि नाखल सिंह निषाद वहाँ के राजा थे और उनके नाम उनके उसको वो पड़ा हुआ है। हिरण्यकश्यप, आप जब कानपुर से आप झांसी तरफ को जाओगे तो 5 किलोमीटर लंबा चौड़ा आज भी महल, आज उनका महल है। क्या किसी राक्षस का महल होता है कभी? नहीं, राक्षस चोर का कभी महल होता है? आप भी जो डाकू चोर होंगे तो क्या उनके महल होते हैं कभी? नहीं। लेकिन वो राजा थे, सम्राट थे और शक्तिशाली सम्राट थे। धोखे से उनको मारा गया, लेकिन इतिहासकारों ने हमारी ताकत को छोटी करके हमारे इतिहास के पन्ने में हमारे भगवान को दबा दिया गया और दूसरे के भगवान को ला करके हमारे सिर पर रख दिया गया। आपने देखा होगा कि महाराज निषाद राज जी का तो आपने नाम सुना ही है रामायण में। आज भी संगमेरपुर में जाओगे तो 3 किलोमीटर लंबी चौड़ी महल उनका खड़ा हुआ है आज भी। और अभी मोदी जी, योगी जी के द्वारा जब आपकी ताकत देखी गई तो 51 फुट ऊंची राम और निषाद राज जी गले मिलते फोटो अब वहाँ स्थापित की जा रही है। सिर्फ रंगाई करना रह रहा, उसका प्रधानमंत्री जाएंगे वहाँ। तो आपकी ताकत देखी तो प्रधानमंत्री जाना पड़ेगा। आपने पीछे चुनाव देखा होगा, प्रधानमंत्री जी कभी किस जाति का नाम लेते हैं? कभी क्या कोई ले सकता है? लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल में कई बार कश्यप समाज का और निषाद समाज का नारा लगाया कि कश्यप निषाद समाज अगर मेरा साथ दोगे, जिस प्रकार राम का साथ दिया था तो मेरा भी साथ दे दो और मैं भी आपको कुछ करके दिखाऊंगा। ये कोई छोटी बात है? पूरा विश्व देख रहा था आपकी जाति का नाम लेते हुए। तो क्योंकि आपकी ताकत आज बननी शुरू हो गई है। पूर्वांचल में ताकत बन चुकी है, लेकिन मेरा पश्चिम का भाई अभी थोड़ा जागने में हिचक रहा है, अपने आप को समझ नहीं पा रहा है कि मैं कश्यप कहूँ, धीवर कहूँ, कहार कहूँ या महार कहूँ या निषाद कहूँ, यही समझ में नहीं आ रहा हम कहूँ तो कहूँ, क्योंकि हमने जातियाँ इतनी बना ली। हमारे बुजुर्ग बैठे हुए पहले कहार कहते थे, जब भी पूछते कहार के हम, थोड़ा समय बीता तो धीवर का कहने लगे और थोड़ा सा गरीबी में चले गए तो झिम्मर का कहने लगे।
फिर शादी ब्याह करने जाने लगे तो महार कहने लगे, और फिर जयपाल कश्यप जी आए तो कश्यप कहने लगे। और कश्यप कहते भी डरते हैं आज भी, अभी भी खुल के नहीं बोलते। कोई दूसरी जाति का अगर आपसे को पूछेगा यह किसके हो, कि जी मर गए जी, भले कश्यप के फिर भी नहीं कहोगे लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अरे बड़े शान से कहो, आप श्रेष्ठ रचयिता के बच्चे हो, महापुरुषों के बच्चे हो, और उसके बच्चे हो कि जिसने राम को भी गंगा जी पार उतारा था। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि शरण देने वाला बड़ा होता है, शरण लेने वाला बड़ा होता है? जोर से बोले एक बार। शरण लेने वाला बड़ा होता है, शरण देने वाला बड़ा होता है? देने वाला। तो राम शरण लेने गए थे या शरण देने गए थे? लेने। जब राम शरण लेने आया था तो महाराज निषाद राज्य शरण दी थी और अपने राज्य में 12 साल तक रखा था। 12 साल तक रामायण में आप देखोगे 12 साल तक, और 12 साल तक जब तक राम उनके राज्य में रहे तो राम के तरफ कोई लखार के देख नहीं सका था। और जैसे 13वें वर्ष में वे थोड़ा सरके पंचवटी की तरफ को तो सीता हरण हुआ, और सीता हरण होने के बाद भी निषाद राज्य ने अपनी संपूर्ण सेना देकर के, जो आदिवासी बोलते हैं वहाँ भील जाति, कौल भील बोला जाता है, वनवासी बोला जाता है, उन सारी सेनाओं को लगा करके और लंका में चढ़ाई की, और रावण को ध्वस्त करने के बाद लंका से सीता को बाह्यच्युत ले करके और राम को सकुशल अयोध्या तक पहुंचाया था। और आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, क्या आपको मालूम नहीं होगा कि राम के अमर रिश्तेदारियां थी या नहीं थी? दशरथ की बहन शांता कुमारी का नाम आपने सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो रामायण में खोज लेना। दशरथ की बहन शांता कुमारी जी निषाद राज्य के चाचा के श्रृंगी ऋषि के ब्याही थी, और वही श्रृंगी ऋषि है कि जिसके द्वारा तीनों दशरथ की पत्नियों के ये 4 बच्चों की उत्पत्ति की गई थी, जिसमें आपको कहा गया है कि सिर्फ हमन करने से बच्चे पैदा होते। दशरथ जी ने अपने जीजा के यहाँ भेजा था अपनी पत्नियों को, जाओ और जीजा के पास पहुंच जाओ, वही आपका उद्धार कर सकते हैं। तब ये 4 महापुरुष जो इस देश में इतिहास चलता है, जिनका आज कथाएं चलती हैं, वो आपके समाज के द्वारा ही, आशीर्वाद के द्वारा वो दी गई थी। लेकिन आपका इतिहास बोया गया है। एकलव्य का नाम आपने सुना होगा, पूरे संसार में उनसे बड़ा धनुधर नहीं था, लेकिन चतुर लोगों ने उनका भी अंगूठा काट लिया था। लेकिन एकलव्य का अंगूठा कटने के बाद भी उन्होंने ये तीर चलाना सीखा। आज भी देखो टीवी पे आप जो तीर का खेल होता है, तीर ये नहीं चलता, आज तीर ये चलता है, वही उनकी चल रही है। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कृष्ण अगर इतना बड़ा भगवान था तो एकलव्य के सामने एक तीर में क्यों धराशायी सारी सेना हो गई थी, और उनका पुत्र भी घायल होकर के पृथ्वी पे गिर गया था। आपके योद्धा थे, आपके भगवानों को छुपा दिया गया और दूसरे भगवानों को आपको सिर पर ताड़ दिया गया, और आप वही गाते चले गए, वही कथा करते चले गए। अरे जब अपने देवताओं को भूल जाओगे, जब अपने महापुरुषों को भूल जाओगे, अपने माता पिता को भूल जाओगे, तो उस घर का उद्धार होगा या नाश होगा, बता दो मुझे। आपने अपने भगवानों को तो जाना ही नहीं, पहचाना नहीं। अरे आपके भगवान कालू बाबा हैं, जो नारद जी के भी गुरु हैं। पहला पंथ धीमर पंथ इस पृथ्वी बना था। तीसरा अवतार थे विष्णु जी के। पहला अवतार मत्स्य अवतार हुआ, दूसरा अवतार कच्छप ऋषि अवतार हुआ, जो मंथन किया गया था पृथ्वी पे, और तीसरा अवतार कालू बाबा धीमर का था इस पृथ्वी पे, जो धीमर पंथ के नाम से जाना गया। और निषाद इस देश का नाम था, निषाद संस्कृति इस देश की थी। और जितने भी भारतवर्ष में लोग रहते हैं, आप किसी जाति का भी आप डीएनए टेस्ट करा लीजिए, सब एक ही वंश के लोग हैं, एक ही डीएनए है भारत के अंदर। लेकिन समय के साथ साथ इन तोड़ फोड़ दिया गया और बहुत सारी हजारों जातियां बना कर खड़ी कर दी गई। इसके साथ साथ मैं आपको बहुत बातें हैं कहने के लिए, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा। अगर आपको आने वाली पीढ़ी का अगर भला चाहते हो तो आपको राजनीति में कदम धरना होगा। और कदम धरने के 3 तरीके हैं, 3 तरीके धर्म राजनीति करने के। एक तरीका वो है कि आप बच्चों को ज्ञान बांटो, उनको समझाओ, सामूहिक कहानी सुनाओ। दूसरा तरीका यह है
कि जहाँ रैली मीटिंग हो रही हो और पता लग जाए तो चुपचाप अपने कंधे पर रखो और वहाँ के लिए चल दो। और जब चल दोगे वहाँ भीड़ कर दोगे तो अच्छी पार्टियां हिल करके दम तोड़ देंगी। और जब आपकी भीड़ संख्या देखेंगे तो उसके बाद दूसरे समाज भी आपके साथ लगना शुरू हो जाएंगे कि इनकी ताकत है, हम इनके साथ खड़े होंगे तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। क्योंकि जब ताकत आपकी बनेगी, आपने देखा होगा, आप यहाँ के रहने वाले लोकल हो, जब महेंद्र सिंह टिकैत क्या था, अनपढ़ थे नहीं थे, बिल्कुल खूंटा ठेक थे। मैंने खूब देखा उनको। बोरा में मैं सोले में खूब जाता था, बड़े बोरे छोटे बोरे में जाता था। सोले में उनके बराबर बुआ आती है हमारी, वहीं ठहरते थे हम। चप्पल नहीं होती थी पैर में, धोती भी ऐसी, खुद भी ऐसे ही, लेकिन बिजली भागी। ऐसे भाई ने कह दिया ये ऊँट आदमी है, ये इसे कह दूँ बिजली घर पे जाकर लट बजा देगा। क्या लाइट नहीं आ रही 3 दिन से, को मैं जा रहा हूँ लठले का भी। और जा करके बड़े भोरे के बिजली घर पे जाकर बैठ गए कि भाई लाइट दो, और वहीं हुक्का लेकर बैठ गया। 3 दिन वहीं बैठ रहा, 3 दिन वो लाइट ठीक होगी। जब ठीक होकर लाइट चली गई तो गांव में शोर मच गया, टिकैत लाइट ले आया। और तभी भारतीय किसान यूनियन की स्थापना होगी। और स्थापना होने के बाद उस समाज ने इस वर्ल्ड में एक इतिहास बनाया। किसान सम्मेलन के नाम में बनाया कि नहीं बनाया? 3 प्रधानमंत्री सिसोली में उस मकान के ऊपर ला खड़े कर दिए। और वीर बहादुर सिंह को तो घड़े से पानी पिला करके लज्जित भी किया गया मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री यहाँ से जाने के बाद नखलौ में जाकर मर गया सदमे में। क्या ताकत थी वो? एक अनपढ़ के पीछे वो समाज लगा, और वो समाज सब तो लगा ही लगा, उसके साथ आप जैसे लोगों को भी पकड़ लेंगे। जब कोई रैली होती थी, आज भी अगर रैली हो तो हमारी जाति में, ये छोटी छोटी जाति, उनके पास जाएंगे और जा कहेंगे कि सुबह ट्रैक्टर जाएगा, अपने घर से एक आदमी भेजना है, और एक घर आपके घर से जाएगा, और खुशी होकर जाएगा तो धक्का मार के भेजेंगे। और सारे ट्रैक्टर ट्रॉलियां वे आप लोगों से भर देते हैं, और अपने 2-4 बुढ़े बिठा करके वहां भेज देते हैं। और रैली किसकी कहलाई जाती है? उनकी। आप ही कहलाई जाती कभी रैली? उनकी रैली। अगर आपकी रैली हो रही तो क्या आप ला सकते हो किसी को? क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि आप कमजोर हो। कमजोर व्यक्ति कभी भी किसी को ला कर खड़ा नहीं कर सकता, लेकिन उस कमजोरी को दूर करने के लिए आपको एक मुट्ठी भींचनी पड़ेगी। जब तक ये मुट्ठी को आप ऐसे रखोगे तब तक आपका कोई उद्धार नहीं होगा। और जिस दिन मुट्ठी भींच करके ऐसे खड़ा कर लोगे और जिसका मार दोगे उसका बदल दोगे। ये बदलने के लिए तैयार हो जाओ, और आपको बदलना होगा। और आपके कुछ लोग बरगलाने आएंगे। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो किसी न किसी रिश्तेदारी होगी, कोई ना कोई वीडियो देखेगा, कोई ना कोई इस गांव में कोई ना कोई फोन करेगा, अरे तुम काहे के पीछे पड़ गए, अरे वो तो पूर्वियों की पार्टी है, वो तो बिहारियों की पार्टी है, अरे वो जो नेता बोल रहा था ऐसे है। हमारे लोगों में इतनी कमजोरियां हैं कि उठता बढ़ता देखने जाते टांग खींचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा कि महात्मा जा रहा था, महात्मा के आश्रम में थे, उसमें एक में केकड़े भर रखे थे और एक में भरे थे मेंढक। मेंढकों का ढक्कन लगा रखा था, केकड़े का ढक्कन नहीं लगा रखा था। तो चलते राहगीर जैसे हमारे नरेंद्र जी, इन्होंने पूछा भाई ये क्या है, इसमें क्या है? उनको जी एक में मेंढक एक में केकड़ा। कह रहे खतरनाक चीज तो खुली छोड़ रखी है, और ये मेंढक बेचारा शरीर पे बंद कर रखे। कह रहे भैया पूछे मत ना, अगर मेंढक का मैंने ढक्कन खोल दिया तो एक भी मेंढक अंदर नहीं रहेगा, कूद के बाहर निकल जाएंगे। और ये केकड़े है ना, ये ऐसे जंतु हैं जहरीले कि ये एक भी अगर बाहर को निकलेगा तो दूसरा पकड़े खींच रहा होगा नीचे को, एक भी बाहर नहीं आता इनमें से। तो वो स्थिति हमारे समाज की है केकड़े की वाली, कि हमारा समाज का कोई व्यक्ति अगर वो बढ़ता है वो बच्चा, तो उसकी बजाय उसे सहारा देने के बजाय उसकी टांग खींचने में लगे रहेंगे, टांग खींचने में नेता ना बन जाए। अरे एक बार आप बनाकर देखो नेता, हर जिले में बना दो, हर गांव में नेता बना दो, और जब बना दोगे तो आपकी धाक भी होगी। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, आज हम सत्ता में बैठे हैं, कोई भी समस्या हो, पहले तो ये है आपके जिले का, पहले समस्या इनको बताओ। अगर इनका हल नहीं होती है तो फिर मैं बैठा हूँ, मेरा फोन 24 घंटे चलता है, 24 घंटे में कभी फोन मेरा बंद नहीं करता। दुश्मन का फोन आए मैं उसका भी सुनता हूँ। अधिकारी कोई भी हो,
हम अधिकारी से बचपन से ना डरा था ना डरा हूँ, ना मरने से डरता हूँ, लेकिन मारता किसी को नहीं हूँ, मारता हूँ कलम से। कलम की मार मारो, कलम की मार। आपके बीच में खड़े में कार्यकर्ता ही, आप इनसे सहायता मांगो। अगर इन पर नहीं निमटती है, अशोक जी बैठे में, इनसे सहायता मांगो। और जब ये अगर ये काम नहीं कर पाएंगे तो फिर हम बैठे हैं। अगर मेरे पे भी नहीं हो पाया तो हमारा कैबिनेट मंत्री बैठा हुआ, आपका काम रुकेगा नहीं। लेकिन दो चीज बोले जय निशादराज, पूरन सिंह कश्यप, पूरन सिंह कश्यप, माउंट डॉक्टर संजय कुमार निषाद, माउंट डॉक्टर संजय कुमार निषाद, सात पार्टी, सात पार्टी, जय निशादराज। लेकिन दो चीज याद रखनी है आपको, दो चीज याद रखनी होगी आपको। क्या उनका सहयोग मत करना, जो बलात्कारी हो और चोर उचक्के हो, दो का साथ मत देना। और बाकी कैसे भी हो, हम खड़े हैं, डरना नहीं। ये हमारा वादा है। उसके साथ साथ ऊपर तक लेंगे।